अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज का व्लॉग हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने रात को बिहारी बोटी मैरिनेट करके रखी हुई थी, ये मैंने सुबह जो है वो स्कूल जाने से पहले बच्चों के लंच के लिए इसको मैंने पकाना स्टार्ट किया था। पैन में हल्का सा ऑयल डाल के बस उसको सौते किया था, तो ये जल्दी बन जाती है। अच्छा, और साथ ही ये गड़गड़ वाली चीज़ स्टार्ट हो गई है आटा नहीं गूंदा हुआ था, आसानी है मशीन के साथ, मेरे लिए आसानी बहुत है। मैं सुबह उठ के गूंद लेती हूँ और साथ ही फ्रेशली जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ पराठे बनाना। ये जो है वो मैं बना रही थी, बल दे रही थी पराठों को। मीनवाइल जो है मैंने दूसरे चूल्हे पे रखी हुई थी बिहारी बोटी, क्योंकि बच्चों को मैंने लंच में देना था रोल पराठा। ये बिहारी बोटी ना जल्दी मैरिनेट वो हो जाती है, गल जल्दी जाती है, क्योंकि इसमें कचरी पाउडर डला हुआ होता है, कच्चे पपीते का पाउडर डला हुआ होता है, तो ये जल्दी बन जाती है। साथ में मैंने अवेलेबल वेजिटेबल्स जो मेरे पास मौजूद थी उसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा के सौते किया, और साथ में केचप, पिज़्ज़ा सॉस, केचप और मायोनीज़ में इसमें डाल रही थी ताकि इसकी सॉस प्रिपेयर हो जाए। अब क्या हुआ कि ये पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गई थी और मायोनीज़ भी ख़त्म हो गई थी, लास्ट वाली जो है ये चल रही थी मेरे पास, तो मैंने वही देसी तरीका स्टार्ट किया, नीचे से काट दी और सारी निकाली जितनी बची थी। बच्चों के लिए लंच के लिए पराठे मैंने सिंपल, ये तो बल वाले के बगैर सिंपल मैंने पतले पतले पराठे बनाए, ऊपर मैंने ये सॉस लगाई और साथ में जो वो मैंने बिहारी बोटी इसके ऊपर रखी और रोल बना दिए। तो ये ज़रा आसानी हो जाती है, ये हमें मुझे ज़रा इत्मीनान हो जाता है कि यार बच्चे जो हैं वो स्कूल में लंच में अच्छे से खा लेंगे, इनका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि वापस आते आते हमें ऑलमोस्ट 3 बज जाते हैं। तो उस टाइम तक पेट भरा हुआ होना, सम टाइम ये लोग हाफ़ अपना लंच कर लेते हैं और हाफ़ जो है वो बचाते हैं, तो आते के साथ घर में इनकी रूटीन है कि ये लोग फ़ौरन खा लेते हैं। बस सिंपल, ये देखें मैंने इस पर क्लिंग शीट जो है वो लगा दी थी, दोनों तरफ से लगाई और मिड में से हाफ़ कर दिया ताकि जो है वो लंच में मैं ईज़िली रख लूँ। इसके बाद हम स्कूल चले गए थे, स्कूल से हम आए थे 3 साढ़े 3 बजे, आके नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है वो मैं सो जाती हूँ, सो के उठती हूँ तो फिर अगेन हम शाम में एक्टिव हो जाते हैं। तो मैंने ये शाम में उठी हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, मैंने कहा चलो ये माश की दाल भिगो देती हूँ आज। मैंने माश की दाल भिगो दी जो मुझे बड़ी महंगी पड़ गई लास्ट में। अच्छा, साथ साथ में जो है वो बच्चों ने शोर डाल दिया कि हमने केक मत खाना है, तो मैंने कहा चलो सिंपल सा, सिंपल जो टी केक होता है ना वनीला केक, मैं वो उनके लिए बना देती हूँ। इसमें मैंने जो है वो 2 अंडे डाले थे, साथ में मैंने ऑयल डाला। ऑयल का कलर इसलिए डार्क है क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने इसमें डाला है। अब साथ में जो है ये मैं चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। मयरिंग के कप आपने एक ही रखना है, ये नहीं कि चीनी किसी और से मयर कर रहे हैं तो ये जो है ऑयल किसी और से मयर कर रहे हैं। बस सिंपल, पहले मैंने उन चीज़ों को ब्लेंड कर दिया है। ये दूध लिया है, दूध गर्म है, देखें इसमें धुआं भी नज़र आ रहा है। मकसद ये था कि इसमें बटर मेल्ट हो जाए, अदरवाइज़ ये कि इसका कोई मकसद नहीं था कि गर्म इसको क्यों रखना है। तो अब मैंने देखें इसमें मैंने दूध भी ऐड कर दिया है, साथ में इसका कलर वैसे काफ़ी डार्क आ रहा है कैमरे की रोशनी में। ये जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है ऊपर से, और बस इसको मैंने अगेन जो है वो ब्लेंडर को ब्लेंड करने के लिए ऑन कर दिया है। सारा ये जो है केक ब्लेंडर में ही बन जाएगा। इसमें अब ये मैं ऐड कर रही हूँ मैदा, मैदा मैंने ऐड किया और अगेन मैंने मशीन जो है वो चला दी है ताकि ये ब्लेंड हो जाए। और ये देखें अच्छा लग रहा है, ऐसे टेक्सचर तो इसका बड़ा अच्छा आया है। बस वो टी केक वाला मोल्ड जो वो मैंने निकाला उसको मैंने ग्रीस कर लिया। बटर पेपर मैंने जब ड्रॉर खोली तो है ही नहीं था मेरे पास बटर पेपर, मैंने सिंपल पेपर को ही वो बटर पेपर बनाया, उसको ही ऑयल किया, घी लगाया और वो कर लिया। तो अब मुझे हंसी ये आ रही थी कि ये जो है ना मेरे बेटे की डेट शीट थी और ये नज़र आ रही है। मैंने कहा चलो इट्स फाइन, इट्स ओके। सारा मैंने जग से निकाल लिया और ये जो है बिल्कुल नहीं छोड़ा, स्पैचुला की मदद से मैंने सारा एक एक कतरा इसमें से निकाल लिया था। ये ओवन जो है वो प्री हीट करने के लिए, जैसे ही मैंने बैटर बनाना स्टार्ट किया था मैंने प्री हीट पे लगा दिया था इसको। 170 डिग्री पे अप एंड डाउन रॉड दोनों मैंने ऑन की थी और 35 मिनट्स के लिए जो है ये मैंने बना दिया था। और माश की दाल वहीं भीगी की भीगी पड़ी रहेगी। बच्चों ने कहा हमने मैक्रोनी खानी है, मैक्रोनी खानी है। अब मैं मैक्रोनी ही बनाने आई थी, बट वो मेरे छोटे बेटे ने रोला डाल दिया कि नहीं हमने जो है ना वो वाइट सॉस पास्ता काफ़ी दिनों से नहीं आपने बनाया तो वो बनाए। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये बच्चे हैं इन्होंने ही खाना है तो मैं बना देती हूँ, जहाँ मैक्रोनी बनाऊंगी वहाँ वाइट सॉस पास्ता भी बन जाएगा। बटर मैंने इसमें ऐड किया, बटर के साथ मैंने ऑयल डाला क्योंकि खाली बटर जो है वो जल भी जाता है। उसमें मैंने जो है वो लहसन के 2-3 जवे डाल दिए थे, वो डाले, और 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड किया। इसमें बस यही ट्रिक होती है कि मैदे को आपने जो है वो जलने नहीं देना होता और ज़्यादा ना भुन जाइए। ग्रेजुअली इसमें मिल्क ऐड करते हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने मिल्क ऐड करने के बाद ये स्पैचुला लगाना शुरू किया ना, तो मेरे जो शोल्डर में इतना पेन शुरू हो गया, मैंने कहा ओहो मैं कहाँ फंस गई। फिर मैंने जल्दी से विस्कर निकाला और विस्कर से मैंने जल्दी जल्दी इसको जो है ना विस्क कर लिया। उससे मेरे लिए बहुत आसानी होगी, कोई लम्ब भी नहीं इसमें बना।
और ये इजीली जो है वो हो भी गया। बस इसमें मैंने देखे हर्ब्स डाले हैं, दड़ा मिर्च डाली है, नमक डाली है, हर्ब्स आपके पास जोन से भी हैं, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, जो भी है। साथ में इस तरफ जो है वो इसकी देखें सॉस बन रही है, चूल्हा दोनों का ऑन है। इधर मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए रखी हुई थी, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही, और मैंने डायरेक्ट ही मैक्रोनी जो है वो इसमें ऐड कर दी। अब जो है मैंने जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी वो मैंने ली हैं। इसमें आप देख लें कॉर्नस, ये विंटर का सीज़न है, तो आते जाते स्कूल के रास्ते में हमारे ना छल्ली वाला बैठा होता है, छल्लियाँ बेच रहे होते हैं 100-150 रुपए की किलो और इस तरह। तो ये ना जब मेरे पास ख़त्म हो जाती हैं मैं दोबारा ला के रख देती हूँ, और मैं उसको बॉयल करके ना फ्रिज में रख लेती हूँ। बस ये मैंने वेजिटेबल को सौते किया, मीनवाइल मैं साथ साथ जो है वो केक को भी चेक कर रही थी। अभी वो केक में मुझे कसर लगी तो मैं वापस उसको बंद करके आ गई। अब भी आपने मेरी अगर शुरू से वीडियो देखी है तो ये बिहारी बोटी जो है वो मैंने रात की मैरिनेट की हुई थी, सुबह मैंने जो है बच्चों को उसमें दी है लंच में, और आधी बच गई थी तो ये आधी मैंने सारी जो है वो इसमें पास्ते में ऐड कर दी। और ऊपर से मैंने चीज़ का स्लाइस ऐड किया और शेडेड चीज़ की है। ये जो है वो इम्तियाज़ इधर है शॉपिंग मॉल, वहाँ से मैं जो वो लेकर आई हूँ मशरूम्स। ये तो 2 मशरूम्स ही मैंने इसमें कट कर दी। तो ये एक बड़े अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से टाइम में बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें बन गई। देखने में ये बहुत बड़ा टास्क लग रहा था, मगर बन रही थी ना जब चीज़ें तो बहुत जल्दी जल्दी बनती गई। अब ये जो है 40 मिनट्स हो गए थे और मेरा केक पक के तैयार हो गया था। अब मैंने जो है वो केक को बाहर लेकर आ गई हूँ और मैंने उसको रख दिया था, और पार्सले मेरे पास था नहीं तो मैंने धनिया इस पे ऐड कर दिया। अब मैंने 3-4 काम किए थे, इतनी मैं थक गई थी, किचन इतना गंदा हो गया था, जगह जगह चीज़ें पड़ी हुई थी। मीनवाइल हमने जो है वो वाइट सॉस पास्ता भी खा लिया था, मगर ये माश की दाल वहीं पड़ी रह गई। रात के 10 भी बजे थे, मैं थक भी बहुत गई थी। फिर मैंने कहा नहीं, इसको मैं पका देती हूँ वरना ये जो है ना ख़राब हो जाएगी। बस मैंने चॉपर में जल्दी जल्दी जो है वो लहसुन अदरक और ये डाला है प्याज, साथ में मैंने जो है वो देचके में ऑयल डाला और इसको भुनने के लिए रखा, और साथ में उसी चॉपर में मैंने एक टमाटर जो है उसको भी चॉप कर लिया। ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसके ऊपर स्पाइसेस ऐड की हैं, हल्का सा मैंने भूना, और माश की दाल जो है वो मैंने इसमें डाल दी ताकि अब ये पक जाए। इतने में ये पक रही थी, इतने में मैंने जहाँ चीज़ें की समेटा समेटी शुरू की। सब चीज़ों को जो है पहले बर्तन धोने की तरफ आई, फिर घर की चीज़ें समेटी। ये देखें मैंने इसमें माश की दाल भी ऐड कर दी है, इसमें मैंने पानी ऐड किया, अब ये पकने के लिए रख दी है। ये देखें इतने में मीनवाइल मैंने सारा किचन साफ़ किया, चीज़ें साफ़ की, कमरे साफ़ किए, ड्राइंग रूम साफ़ किया, उसको मैं चीज़ें समेटी। वैसे ये कि बच्चे मेरे बड़े अच्छा। ये देखें केक मुझे नज़र आया कि केक मैं निकाल चुकी थी और मैंने इसको स्लाइस कर दिया, बच्चों ने शौक़ से खा लिया, और जो है ये सब कुछ अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जाने लगी हूँ सोने के लिए। बेटे से मैंने कहा कि जाके लाइट ऑफ़ करो, और बस ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दाल अच्छी खासी गल चुकी थी और ख़त्म।